पिछले पार्ट में हमने देखा कि बाई भी फैंग हू माउंटेन के सीक्रेट रेल्म में आ जाता है। इस पार्ट की शुरुआत में हमें सीक्रेट रेल्म के अंदर का नज़ारा दिखता है, जहां एक मैजिक विस्फोट हो रहा था। वहां दो लोग विस्फोट की चपेट में आ जाते हैं और ज़मीन पे गिरे होते हैं। पास ही में रोक्सी खड़ी होकर ये देख रही होती है। फिर हम देखते हैं कि घायल लड़के के सर पे पैर रखकर ब्लिसफुल पैलेस की एक्सयू खड़ी होती है, जो रोक्सी से कहती है, तुम डरी हुई लग रही हो। तो रोक्सी सोचती है, ये यहाँ क्या कर रही है, ये मरी क्यों नहीं। पर एक्सयू अपने मैजिक से उस पर हमला कर देती है और रोक्सी उसे हमला करते देख जल्दी से जेड फ्लूट बाहर निकालती है और उसे बजाने लगती है, जिससे उसके आगे मैजिक शील्ड बनने लगती है। पर एक्सयू का मैजिक स्ट्रॉन्ग होने के कारण वो शील्ड को तोड़ता हुआ रोक्सी को जकड़ लेता है, जिससे रोक्सी बेबस हो जाती है। तो एक्सयू उसके पास आते हुए कहती है, एक इतना पावरफुल वेपन भी तुम्हारे हाथों में बिल्कुल यूजलेस है। और रोक्सी को पकड़ लेती है और कहती है, अगर तेरे पास कुछ और ट्रिक्स भी बची हैं तो जल्दी से दिखा दे। पर रोक्सी कुछ नहीं कर पाती, तो वो बाई को मैजिकल मैसेज भेजने की कोशिश करने लगती है। पर उसे ऐसा करते एक्सयू देख लेती है और उसके हाथों को रोककर कहती है, ओह, तो अब मदद बुलाई जा रही है, तुझे इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और रोक्सी की पीठ पे एक मैजिक स्लैश अटैक करती है, तो रोक्सी दर्द की वजह से चिल्लाने लगती है और एक्सयू अपने चोगे से हथियार दिखाते हुए कहती है, तुम तो अभी से हार मानने लगी हो, अभी तो तेरा सबक शुरू हुआ है। पर अचानक वहाँ एक मैजिक फिश आ जाती है, जो शायद एक पिराना फिश है। वो एक्सयू को चीरते हुए उसके आर पार हो जाती है और एक्सयू एक झटके में ही ख़त्म हो जाती है, जिससे उसका मैजिक टूट जाता है और रोक्सी भी आज़ाद हो जाती है। वो मैजिक फिश अटैक बाई ने किया था। तो बाई कहता है, ब्लिसफुल पैलेस ने सीक्रेट रेल्म में एम्बुश प्लान कर रखा है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा तुम इतनी लंबी बातें कर रही थी। मैंने तो तुम्हारे लिए मछलियाँ भी पकड़ ली हैं। और रोक्सी को संभालते हुए पूछता है, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम चल सकती हो। तो रोक्सी कांपते हुए हाँ में जवाब देती है और बताती है कि मेरी ज़्यादा ही स्पिरिचुअल पावर निकाल ली है, इसलिए मेरे पैर थोड़े कमज़ोर हो गए हैं। और पूछती है, बाकी लोग कहाँ हैं। ज़्यादातर दुश्मनों को तो यहाँ हम मार चुके हैं, पर अभी भी बहुत लोग बचे हुए हैं। तो बाई उसे कहता है, तुम्हें इन सब बातों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जल्दी से दूसरे लोगों से रेंडेजूस करते हैं। कि तभी रोक्सी कुछ देखकर चौंक जाती है और वो बाई को उस ओर दिखाते हुए कहती है, वो क्या है मास्टर। बाई वहाँ देखता है कि एक छोटा सा जानवर हाथ से एनर्जी चूस रहा था। उसे देखकर बाई उसे अपने मैजिक में कैद कर लेता है और अपने पास खींच लेता है। फिर रोक्सी को दिखाते हुए कहता है कि ये एक सोल वास्प है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ब्लिसफुल पैलेस इनका इस्तेमाल आत्मा इकट्ठी करने के लिए कर रहा है। ये देखते हुए मुझे लगता है हमें जितनी जल्दी हो सके दूसरों को ढूंढना पड़ेगा। और उस सोल वास्प को अपनी मुट्ठी में भींचकर मसल देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आसमान में बिजलियाँ कड़क रही हैं और एक जगह पर गिर रही हैं। वहाँ सू खड़ी होती है, जो बिजलियों को समन कर रही थी। तभी उसके पीछे से मैंग उसके कंधे पर हाथ रखती है, तो सू एकदम से डर जाती है और कहती है, अचानक कहीं से भी आकर लोगों को डराना नहीं चाहिए। तो मैंग गुस्से से कहती है, वो तुम हो जो डीमंस को डरा रही हो। एक बार देखो, तुम्हारी समन की गई लाइटनिंग से वे कितना डर गए हैं। ये कैसी कल्टीवेशन है जिसमें लाइटनिंग समन कर खुद पे ही अटैक करते हैं। एक बार अपने हाथ को देखो, क्या हाल हो गया है। तो सू बताती है कि इमोर्टल बनने का रास्ता हेवन के बिल्कुल विपरीत है। तो अगर मुझे इमोर्टल बनना है तो कुदरत को इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। वैसे भी मुझे जल्दी से मास्टर की ताकत के बराबर आना है।
मैंग पूछती है, तुम क्यों मास्टर की ताकत के बराबर पहुंचना चाहती हो? और मन में सोचती है, वो आदमी तो एक मॉन्स्टर है जो नॉर्मल आदमी की हदों से बहुत दूर चला गया है। तो सू जवाब देने ही वाली होती है, तभी वहाँ कोई कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ और भी आत्माएं मिलेंगी जिनसे सोल एंसेस्टर को अनसील करेंगे। सू और मैंग जब उस ओर देखते हैं तो वहाँ कुछ लोग मैजिकल रोब टाइप कपड़े पहने खड़े होते हैं। उनमें से एक लड़की कहती है, अच्छी लड़कियाँ बनो और मेरे साथ चलो, तो तुम्हें ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा। तो मैंग अपने मैजिक को यूज करते हुए कहती है, तुम जैसे बदबूदार इंसानों की हिम्मत कैसे हुई जो हमें धमकी दे रहे हो? तो वो लड़की कहती है, क्या तुम बस एक डीमन एम्परर हो? मैं बस अपनी पूरी पावर दिखाना नहीं चाहती। और एक मैजिक स्पेल करती है जिससे आसमान से एक पिलर गिरने लगता है और उसे देखकर मैंग डर जाती है, क्योंकि मैंग को पता चल जाता है कि वो क्या है। और वो पिलर सीधे सू और मैंग के सामने गिरता है, जिससे सू का संतुलन बिगड़ जाता है और वो ज़मीन पे गिर जाती है। तो मैंग बोलती है, ये एक डिमोनिक पावर है, और सू को संभालने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। तभी उस पे एक खतरनाक अटैक होता है और उस पे बहुत ज़्यादा मैजिक फोर्स लगती है, जिससे वह घसीटते हुए पहाड़ों से टकरा जाती है और बुरी तरह घायल हो जाती है और कहती है, ये बहुत ताकतवर है, मैं इससे नहीं जीत सकती, जल्दी से मास्टर को यहाँ बुलाना पड़ेगा। और पिलर के पास बहुत डेंस डिमोनिक एनर्जी इकट्ठा होने लगती है, जिसे देखकर सू बहुत ज़्यादा डर जाती है और सोचती है, इतनी ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी, आज तो मैं नहीं बच पाऊंगी। और फिर वो अटैक करने वाले लोग हाथ जोड़कर एक साथ कहते हैं, थैंक यू लिटिल सिक्स्थ वेनरेबल। और हम देखते हैं पिलर के पास एक छोटी क्यूट सी डीमन खड़ी होती है और वो चिढ़ते हुए कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे ये नाम पसंद नहीं है। अगर मुझे दोबारा बुलाओ तो मुझे एल्डर सिक्स्थ के नाम से। उस डीमन का नाम चैंग एक्सुल्यू होता है, जो एक डीमन मास्टर होती है। और यहीं इस पार्ट का अंत हो जाता है। यहाँ तक कहानी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।